आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद के कामायनी नामक महाकाव्य के लज्जा सर्ग के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैं आपको कामायनी की चिंता सर्ग का पूर्ण परिचय तथा श्रद्धा सर्ग का परिचय, सार तथा श्रद्धा का चरित्र चित्रण बता चुकी हूँ। आज हम कामायनी के लज्जा सर्ग के विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। राका रजनी में मनु के मुख से अपने लिए मधुर प्रेम भरी वाणी सुनकर श्रद्धा का हृदय भी कामना से विकल हो उठा और उसका नारित्व भी उभरने लगा। समर्पण की वाणी भी उसमें मुखरित होने ही वाली थी कि नारी की मानस सखी सी लज्जा उसके मार्ग में बाधा जान पड़ी। लज्जा का स्वरूप अस्पष्ट तथा धूमिल सा था, परंतु वह श्रद्धा के अंतरतम में प्रविष्ट हो चुकी थी। अतः श्रद्धा कहती हैं कि मुझे ना जाने क्या हो गया है, जो कि एक ओर मेरा शरीर रोमांचित हो उठता है और दूसरी ओर मन में इतना अधिक संकोच, अचानक इतनी अधिक संकोच भावना एकत्र हो चुकी है कि मैं अपने आप में ही सिमटी जा रही हूँ तथा खुलकर हंस भी नहीं पाती। मेरे अंग मोम सदृश कोमल हो गए हैं, चितवन में वक्रता आ गई है और पलकें सतह ही झुक जाती हैं। ये लज्जा का भाव उनके अंदर स्पष्ट हो रहा है, उसी का यहाँ पे वर्णन है। तथा मेरी मनोकामना मनु का स्वागत करने की है, पर ना जाने क्यों वह अबलम ही मुझसे दूर होते जा रहे हैं, जिसका सहारा लेकर मैं आनंद के शिखर पर पहुंच सकती थी। न जाने मनु को स्पर्श करने में भी मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है, और यदि मैं उनसे कुछ कहना भी चाहती हूँ तो भी मेरे शब्द अधरों तक आकर ही रुक जाते हैं। न जाने कैसी परवशता है कि स्वतंत्रता से मैं कुछ भी नहीं कर पाती। श्रद्धा की इन बातों को सुनकर लज्जा ने कहा कि मुझे देखकर तुम्हें इतना अधिक आश्चर्यचकित ना होना चाहिए, क्योंकि मेरे ही कारण स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी नहीं हो पाती। मैं तो तुम्हें केवल सचेत करने के लिए आई हूं कि तुम अपने मन की चंचलता को दूर कर प्रेम पथ में आगे बढ़ने से पूर्व भली भांति सोच विचार कर लो। तुम इस यौवन की शक्ति को नहीं जानती और तुम्हें यह भी नहीं ज्ञात है कि यह प्राणी मात्र को कहीं से कहीं भगा कर ले जाता है, और मैं ही सौंदर्य की भी रक्षा करती हूँ। देवताओं की सृष्टि में मेरा नाम रति था,
लेकिन प्रलय में अपने पति को खो देने के पश्चात मुझ में अब असफलता का विषाद और अतृप्ति की पीर ही अवशिष्ट रही है तथा मेरा ही नाम लज्जा है ना। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूं, मैं शालीनता सिखलाती हूं, मतवाली सुंदरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूं। मैं सदाचार का पथ दिखलाती हूं तथा मेरे बात मानने वाली नारी मर्यादा के भीतर रहने के कारण हमेशा सुखी रहती है। इस प्रकार से लज्जा की मधुर वाणी को सुनने के पश्चात श्रद्धा ने पुनः कहा कि अब मैं तुम्हें समझ गई हूं और यह भी मानती हूं कि तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन तुम स्वयं ही मुझे ये बताओ कि मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित होगा। मैं तो नारी होने के कारण दुर्बल ही हूँ, स्वभाव से दुर्बल ही हूँ और ना जाने क्यों मेरा मन भी निर्बल होता जा रहा है तथा मेरे मन में भी यह भावना प्रबल होती जा रही है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष की समता करने में नहीं बल्कि उस पर विश्वास करते हुए उसका आश्रय पाने में है। संभवतः इसलिए मैं मनु के सामने अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हूँ और बार बार अपने मन को संभालने का प्रयास कर धैर्य धारण करने का प्रयत्न करते हुए भी मुझ में अब सोचने समझने की तनिक भी शक्ति नहीं रही तथा मेरे इस समर्पण में बलिदान की ही भावना है। अर्थात मैं सब कुछ मनु के चरणों पर अर्पित कर देने के पश्चात बदले में कुछ भी नहीं चाहती हूं। श्रद्धा के इन उद्गारों को सुनने के पश्चात लज्जा ने उसे उत्तर देते हुए कहा है कि अब तुम्हें समझाना व्यर्थ है, क्योंकि जब तुमने पहले से ही निश्चय कर लिया है तब तुमसे क्या कहा जाए। हाँ, इतना अवश्य है कि तुम्हें पहले भली भांति सोच लेना चाहिए था, परंतु तुम तो श्रद्धा की मूर्ति ही हो अथवा अतः विश्वास के सहारे अमृत के झरने की भांति हमेशा बहती रहो। लेकिन यह भी जान लो कि तुमने आज अपने जीवन की सभी प्रिय साधों की आहुति दे डाली है। तुम्हें अब अपना सर्वस्व पुरुष को समर्पित करना होगा और चाहे कितनी ही आपदाएं परेशानियां क्यों ना आ जाएं, तुम्हें सर्वथा मुस्कुराते हुए दिन रात पुरुष के लिए अपने को न्यौछावर करना होगा। तो यह है कामायनी का लज्जा सर्ग, जिसमें कि मनु के प्रति जो श्रद्धा के मन में प्रेम और समर्पण का भाव उत्पन्न होता है उसी का यहाँ पर वर्णन है कि किस प्रकार उनके मन में लज्जा उत्पन्न हो जाती है और अंत में लज्जा उनको समझा रही है कि तुम्हें इस पुरुष के सम्मुख अपने को अर्पित करना होगा। तुम उसके लिए उसके सुख में ही तुम्हें प्रसन्नचित्त होना होगा।
तो ये है कामायनी का लज्जा सर्ग, जिसका सार संक्षिप्त रूप मैंने आज आपको बताया। नमस्कार बच्चों।